जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम जो है 2024 में होने वाला है, तो उसी को देखते हुए मैंने जो है आज सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट लेकर आए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि 30 के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बता दें कि इन सभी क्वेश्चन का जो है, इन सभी नोट्स का जो है, इन सभी ऑब्जेक्टिव का जो है, अगर आप पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है साथियों वहाँ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक को विजिट करके जो है ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस मज़ेदार क्लास को और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न संख्या 1, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, जो नेपोलियन संहिता जो था वो 1804 ईस्वी में साथियों लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए क्या है। प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर की गैरीबल्डी पेशे क्या था? तो साथी गैरीबल्डी पेशे जो था वो क्या था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि गैरीबल्डी पेशे से नाविक था। क्या था साथियों? नाविक था। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन से क्या तीसरा है कि हीगल कौन था? तो याद रखिएगा साथियों, हीगल जो था वो साथियों वो कौन था? तो हीगल जो था याद रखिएगा साथियों ये था दार्शनिक था। कौन था साथियों? हीगल जो था क्या था? ये एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, कार्ल मार्क्स जो था उसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? जर्मनी में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये जो है आपका बिल्कुल कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्म समाज की स्थापना जो है साथियों वो किए थे राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है साथियों वो कब किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों 1964 में किया गया था। कब? 1964 में किसका आविष्कार किया गया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन साथियों। प्रश्न 8 नंबर कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जो जन्म है बिहार के किस नगर में हुआ था? तो याद रखिएगा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जी का नाम क्या था? श्री गोविंद सिंह जी था। इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा बिहार के किस नगर में? आपके पटना नगर में। किसमें? बिहार के पटना नगर में इनका जो है जन्म हुआ था, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में जो है भेजे जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों गिरमिटिया मजदूर जो होते हैं वो बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं बिल्कुल आपका पश्चिमी क्षेत्र में। किसमें? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन को प्रश्न है क्वेश्चन अगला कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की साथियों? तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग जो था वो बाइबल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन में बिल्कुल डी आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? बताइए। जो है क्षेत्रवाद एक क्या है? एक भावना है जिसका एक कुपरिणाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। अलगावाद। क्या हो जाएगा साथियों? अलगावाद हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संघ राज की विशेषता नहीं है। तो संघ राज की विशेषता जो है क्या नहीं है साथियों? तो याद रखिएगा एक कहरी शासन व्यवस्था। संघ राज की विशेषता क्या नहीं है? तो एक कहरी शासन जो है व्यवस्था, ये संघ राज की विशेषता जो है वो नहीं है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत है। तो संविधान के अनुसार भारत जो है वो क्या है? तो भारत जो है ये राज्यों का संघ है। याद रखिएगा संविधान के अनुसार जो है भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही
सही आंसर हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ही, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिला के लिए कितनी सीटें आरक्षित है साथियों? तो याद रखेंगे वो 50%। कितना? 50% जो है आरक्षण किसके लिए है? महिला के लिए, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, चिपको आंदोलन जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। किससे? पेड़ बचाने, यानी कि चिपको आंदोलन का जो है शुरुआत किसके लिए किया गया है? पेड़ बचाने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर प्रश्न साथियों। प्रश्न आपका दिख रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 जो है वो भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ था साथियों? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसी दिन जो है क्या हुआ था साथियों? इसी दिन जो है क्या हुआ था साथियों? देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, जितने भी क्वेश्चन है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में जो है किस तरह की लोकतंत्र की जो है लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष है। कैसा? अप्रत्यक्ष किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी जो है साथियों वो भारत के किस राज्य में अवस्थित जो है वो है बिहार में। याद रखिए किस राज्य में? बिहार में स्थित है ना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों प्लीज, और जल्दी से 1 के पूरा दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना। चलिए प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इनमें से किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है 20 नंबर, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है वो संभव ही नहीं है? यह बात जो है किसने कहा था, यह प्रश्न पूछ रहा है साथियों। तो याद रखिएगा किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो भारत का भी विकास संभव नहीं है। ये किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहे थे, है ना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। किसका साथियों? गोवा का सबसे सर्वाधिक है ना। तो बढ़ते अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है वो 22 नंबर कि निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो साथियों याद रखिएगा निम्न में कौन सा मुद्रा जो है एक आधुनिक रूप नहीं है? तो याद रखिएगा जमा। क्या है? जमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थानों के उदाहरण है? तो निम्न में कौन सा संस्थागत है जो वित्तीय संस्थानों के क्या है उदाहरण है? तो याद रखिएगा साथियों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक, यानी इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछ रहे हैं कि कौन सा सेवा सरकारी सेवा है? इनमें कौन सा सेवा जो है साथियों वो सरकारी सेवा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों। याद रखिएगा इसमें कौन सा सेवा सरकारी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शिक्षा सेवा जो है ना साथियों वो सरकारी सेवा है। क्या है? शिक्षा सेवा कौन सा हो जाएगा? सरकारी सेवा हो जाएगा इसमें से, है ना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, बड़ा ही ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा सबको कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा 2 अंग होते हैं। कितने? 2 अंग होते हैं वैश्वीकरण के। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। किस चिन्ह का होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा वो हॉलमार्क्स का। किसका? हॉलमार्क्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन साथियों कि किसने कहा, क्या किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये किसने कहा था साथियों? याद रखेंगे किसने कहा था? बिल्कुल ऑप्शन ए यानी कि जिमरमैन ने। किसने कहा था? जिमरमैन ने यह कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। ये जिमरमैन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आपके स्क्रीन पर रहा 28 नंबर क्वेश्चन साथियों। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो याद रखिएगा साथियों, देश के बांधों को जो है ना किसने भारत का मंदिर कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा पंडित नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था? देश को बांधों को क्या कहा था? क्या कहा था? आपको कहा था भारत का मंदिर कहा था। किसने? पंडित नेहरू ने। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएंगे। साथियों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोसी को। किसको? कोसी को क्या कहता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों 30 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछ रहा है 30 नंबर कि भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि जो है खेती प्रचलित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे साथियों? उत्तराखंड में प्रचलित है। तो बस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को किया, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से जो आपके लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, तो साथियों एक लाइक तो बनता है।